तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको सिर्फ 2 चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, आपको कुछ नहीं पढ़ना, ना आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, ना आपको RS अग्रवाल, ND, पता नहीं क्या क्या यहाँ पे बस चले लोगों का तो ऑक्सफोर्ड भेज दें आपको पढ़ने के लिए, सीटेट को ऐसा बनाया हुआ है। तो ये कोई फालतू किताब आपको लेनी नहीं है, एस चांद, लखमीर सिंह, ये वो कुछ नहीं लेना। टीचिंग ट्रेनिंग बुक्स को भी इवन छोड़ दीजिए आप। तो ये सब चीज़ें आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, जो पुराने साल के पेपर्स हैं उनको डील करेंगे, और NCERT पेपर 2 के लिए, फर्स्ट वालों को पेपर 2 NCERT करने की जरूरत नहीं है, पेपर 1 वालों को। तो जनरल क्वेश्चन आते हैं, NCERT आप पेपर 2 के लिए पढ़िए, 6 to 8 वाली, चाहे वो साइंस की हो चाहे वो सोशल साइंस की हो, पढ़िए और बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन उनसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, ताकि आपको एटलीस्ट 1-2 पेपर से ये पता लग जाए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, आपकी प्रीवियस नॉलेज भी वहाँ पे हेल्प करेगी, और तब आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। हेल्प कैसे मिलेगी, आपको पता होगा क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा। दूसरी इसके साथ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस सीटेट का, जिसको हम भूल जाते हैं और हम ऑक्सफोर्ड और एस चांद और RS अग्रवाल और RD और पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग जाते हैं। तो सिलेबस को आप ऐसे रखेंगे बिल्कुल साथ साथ, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस साथ में रख के तब आप बाकी की चीजें पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, पेडागोजी सेक्शन डील कीजिए। भाई 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 के लिए और 4 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 के लिए। 5 में से आपके 3 सब्जेक्ट कॉमन हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, जो कि है बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी और इंग्लिश। तो ये 3 सब्जेक्ट कॉमन है, मतलब 60 मार्क्स कॉमन है, या बाकी के जो 60 मार्क्स हैं उन पे आप काम कर सकते हैं। बात करूं NCERT कहां से पढ़ेंगे, तो आप NCERT के लिए ई-पाठशाला करके एक ऐप आती है, एप्लीकेशन ऑनलाइन, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या समरी देख सकते हैं। यहाँ लेट्स लर्न पर भी हमने साइंस की भी समरी चलाई हुई है, SST की भी समरीज चलाई हुई हैं। अगर मैं बात करूं, एक ऐसी चीज है आपको लेट्स लर्न देखने पर फायदा मिलेगा, सारी चीजें होंगी ठीक है, आप ये सब भी कर लेंगे, लाके भी रख लेंगे सारी चीजें, बट एक ऐसी चीज है जिसको मैं नहीं कर सकती, या कोई भी ऑनलाइन कोचिंग वाला, ऑफलाइन कोचिंग वाला, आप किसी को अपना पूरे जीवन भर की कमाई दे जाएंगे वो भी नहीं कर पाएगा। बेसिकली बात है यहाँ पर प्रैक्टिस की। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, जो सफिशिएंट प्रैक्टिस की जरूरत है आपने नहीं करी, तो आप कितने भी किताबें रख लीजिए घर में, अवेयर हो जाइए, बाबा बन जाइए सीटेट के बारे में, पेपर तो क्लियर होगा नहीं, क्योंकि वहां पे गोले तो आप ही भरने जाएंगे, कोई और नहीं जा सकता आपकी जगह। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, जितना भी पढ़ रहे हैं उसके साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है, कि आप संडे को या किसी भी एक दिन 2.5 घंटे का पेपर बैठ करके करेंगे सॉल्व, OMR पे भर के, बाहर से एक OMR ले आइए, OMR की शीट आती है 10-15 रुपए की, तो उसको लेकर के आइए और गोले भरिए। अच्छा, अगर कहीं मेट्रो में भी जा रहे हैं या घर पे भी बैठे हैं तो उस टाइम पे वीडियो देखिए जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है आपका 1 घंटा आपको पढ़ने का टाइम मिलता है दिन में और आप उसी टाइम में वीडियो में बैठे हैं। एक 2 घंटा ऐसा रखिए जहां पर आप अपने आप के लिए पढ़ रहे हैं बिना वीडियोस के। उसके अलावा आप वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोशिश करें अगर समय मिले तो डेली एक खाली OMR ही भर लें। जिनकी स्पीड कम है, जिनको स्पीड की दिक्कत आती है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है, 150 गोले फटाफट से भर के देखें, टाइमर लगा के कितनी देर में आप भर पाते हैं। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे, थोड़े से अवेयर रहेंगे, तो ये एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं।